हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इसकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2013 की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, जो हम जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन आते हैं, हमारे टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम 10 में से 10 नंबर कैसे अचीव कर लें। तो ये जो हमारा है, ये पार्ट हमारा पहला पार्ट है। और इसमें हम क्या है, बेस्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जिससे आपके कितने 5 से ज़्यादा मार्क्स पक्के हो सके। तो और अगर आप ये पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और या आप कोई और भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं सबसे पहले बता दूं, ये जो हमारा वीडियो है, इसमें हम जनरल अवेयरनेस से कौन कौन से टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो हम इसमें कवर करेंगे भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, पड़ोसी देश के देश कौन सा है, राजधानी कौन सी है, उनकी मुद्रा कौन सी है, और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो भारत के हमारा राज्य है, उनकी कैपिटल क्या है, ये भी देखेंगे। साथ के साथ हम इसमें देखेंगे कि हमारी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सीटें कितनी कितनी हैं। तो ये हम 4 टॉपिक इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो जनरल अवेयरनेस का एक ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी का भी कुछ टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। और ये जो सारा का सारा चीज़ है, ये हम मैप के थ्रू आपको समझाने वाले हैं। तो हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, अगर हम बात करें ज्योग्राफी में बात करेंगे, तो हम इसमें बाउंड्रीज देखेंगे, ठीक है। और बाउंड्रीज की डिस्टेंस देखेंगे कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा शेयर जो बाउंड्री है किस कंट्री के साथ करता है और सबसे कम कौन सी कंट्री के साथ करता है। साथ ही हम देखेंगे इसमें कोस्टल एरिया के बारे में देखेंगे, जो हमारा समुद्र है, सी है, सी के बारे में देखेंगे। कौन से भारत के स्टेट्स हैं जो हमारे सी से संपर्क में आते हैं, सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसकी है और सबसे कम बाउंड्री किसकी है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अक्सर एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा भारत का मैप है, ठीक है। तो भारत का मैप है, इसमें क्या है, हम सबसे पहला टॉपिक हमारा है जो हम इसमें कवर करेंगे, वो करेंगे हम कंट्रीज, जो भारत के आसपास की कंट्री है, देश हैं, वो कौन कौन सी बाउंड्री साझा करते हैं। तो टोटल हम देख लेते हैं। तो टोटल हमारे इसमें कितनी आपकी 7 कंट्रीज हैं जो हमारी बाउंड्री शेयर करती हैं, ठीक है। इसका पहला आपका हो गया हमारा बांग्लादेश हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा हो गया, देखिए यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, मैप के थ्रू पूरा दिखाता हूँ क्योंकि हम मैप लाया है। तो ये है हमारा बांग्लादेश है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा म्यांमार हो गया, ठीक है। इसके बाद ये आपका हो गया हमारा भूटान हो गया, ये आपका चाइना हो गया, ये आपका नेपाल हो गया, और ये आपका पाकिस्तान हो गया है। और ये हमारा जो यहाँ पे जो सबसे कम बाउंड्री होती है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अफगानिस्तान है, ठीक है। तो ये टोटल हमारी 7 कंट्रीज हैं जो भारत से बाउंड्री साझा करती हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत के साथ में सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाली कौन सी कंट्री है। तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। जैसे हम कभी भी मैप देखते हैं तो हमें ये लगता है कि जो चाइना है, चाइना भारत के साथ सबसे ज़्यादा लैंड कवर करता है। जैसे आप खुद ही यहाँ से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि चाइना आपका यहाँ से इतनी सारी पूरी बाउंड्री है साझा कर रहा है, बट ऐसा एक्चुअल में रियल में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बाउंड्री ये जो नेपाल है, ये इससे अलग हो जाता है चाइना से। तो भारत के साथ चाइना की मैक्सिमम बाउंड्री नहीं है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में कि जो सबसे ज़्यादा क्या पूछ सकते हैं, सबसे सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है, वो कौन सी कंट्री शेयर करती है। तो ये आपका क्वेश्चन पहला पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी सबसे ज़्यादा हो बाउंड्री है, तो आपका कौन सा होगा, बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका, बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है। और बांग्लादेश कितना करता है, ये आपका करता है 4096 किलोमीटर करता है। और जो दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये आ जाएगा कि सबसे कम, सबसे ज़्यादा तो आपको पता चल गया कि ये है, तो सबसे कम कौन सा है। अगर हम कम की बात कर लें तो कम में हमारा कौन सा आता है, अफगानिस्तान आ जाता है, ठीक है। आपको जो अफगानिस्तान है वो सबसे कम करता है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, वो 106 किलोमीटर है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके ये पेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश है, और सबसे कम कौन सा है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे कम 106 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा है आपका बांग्लादेश 4096 किलोमीटर।
तो ये हो गया, ठीक है। और आपको मैं एक इंपॉर्टेंट और बात बता दूं, जो हमारी लैंड है, ठीक है, ये जो लैंड है ये टोटल कितनी डिस्टेंस है, तो ये आपको याद रखना है। ये आपका टोटल हो गया। अगर हम टोटल की बात कर रहे हैं तो टोटल हमारा जो लैंड एरिया है वो कवर करता है हमारा कितना, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर टोटल हमारा कवर करता है। और अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें, कोस्टल एरिया क्या हो गया, कोस्टल एरिया वह एरिया होता है जो पानी के संपर्क में रहता है, ठीक है। तो ये जो आपका देखिए, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपका कोस्टल एरिया है, ठीक है। और कोस्टल एरिया में आपका ये और ये यहाँ पे है, ये आपका ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो टोटल कोस्टल एरिया की हम बात कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाता है 7,516.6 किलोमीटर। ये आपके कोस्टल एरिया की लंबाई है। और जबकि लैंड की एरिया आपकी कितनी है, 15,200। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी दो इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अब मैंने आपको बता दिया, अगर कोस्टल एरिया की बात हो रही है तो आपका 7,516 हो जाएगा। और अगर आपकी लैंड की बात हो रही है, भूमि तल की बात हो रही है, तो आपका 15,200 हो जाएगा। अगर हम कोस्टल में बात करें तो सब जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई दूसरी कंट्री तो है नहीं जो बाउंड्री शेयर करेगी। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो हमारा सी है, सी में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर करता है। तो आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला हमारा कौन सा, गुजरात राज्य है। कौन सा है आपका, गुजरात राज्य है, ये याद रखना है। और सबसे कम की बात कर ले तो सबसे कम हमारा कौन सा आ जाता है, सबसे कम हमारा आने वाला है पौंडीचेरी। सबसे कम कौन सा है आपका, पौंडीचेरी। ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा आपको पता है और सबसे कम पता हो गया है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता कर ली, कौन कौन सी। पहली कुछ चीज़ ये बता रही कि जो लैंड एरिया है, लैंड में हमारा पहला क्या, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश है। और सबसे कम कौन सा है हमारा, आपका अफगानिस्तान है, ठीक है। और अगर हम कोस्टल की बात कर रहे हैं, कोस्टल में सबसे ज़्यादा स्टेट में कौन सा है, सबसे ज़्यादा गुजरात हो गया और सबसे कम आपका पौंडीचेरी हो गया। तो ये आपको क्वेश्चन 4 याद रखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ और चीज़ें आपको बता दें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे मैंने बताया था कि कैपिटल भी पूछी जा सकती हैं, जो हमारी राजधानी है। जैसे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की आपकी राजधानी क्या है, पाकिस्तान की आपकी राजधानी हो जाएगी तो हाँ, हम देखने वाले थे कि आपकी देखिए, अगर हम यहाँ से सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सबसे ज़्यादा क्या है आपकी, बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाती है, बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है, ठीक है। फिर आपका आता है म्यांमार, म्यांमार की राजधानी आपकी हो जाएगी नेओपीडियो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नेओपीडिया हो जाएगी। उसके बाद आपका भूटान आ गया है, और भूटान की राजधानी क्या है आपकी, भूटान की राजधानी आपकी हो ये थिम्फू हो जाती है। चाइना आ गया, चाइना की राजधानी आपकी बीजिंग आ जाएगी, ठीक है। नेपाल आ गई, नेपाल की राजधानी आपकी क्या, काठमांडू आ जाएगी, काठमांडू हो गया, ठीक है। इसके बाद आपकी अफगानिस्तान हो जाएगी, अफगानिस्तान की जो हमारी राजधानी है ये क्या है, काबुल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका देखिए, यहाँ पे एक आपका कंट्री आता है, ये कौन सा है, ये हमारी श्रीलंका है। और ये यही आपकी जो है, ये आपकी श्रीलंका है। और श्रीलंका भारत के साथ में कोस्टल में बाउंड्री शेयर करता है, बाउंड्री शेयर नहीं करता, ये तो काफ़ी दूर है। और जब तब भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो आपका श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगी, आपकी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, कोलंबो हो जाएगी, ठीक है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्टेट है, तो ये आपका कौन सा स्टेट है, ये आपका पाक स्टेट है। ये आपका कौन सा स्टेट है, ये आपका पाक स्टेट है, ये आपको याद रखना है। और ऐसे कुछ बाउंड्रीज भी हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन बाउंड्रीज को क्या कहते हैं, ये हम आपको जब ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि ये बाउंड्रीज जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री, इन्हें क्या कहते हैं, अफगानिस्तान के बीच में, और ये कब बनी थी। तो ये आपको याद रख लेना है। तो अब वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक हो गया भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में हमने देखा, कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये देखा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, अब हम भारत पे आ जाते हैं। तो भारत में हम देखने वाले हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट सारे, जो देखिए ये आपका खाली मैप है। अब हम देखने वाले हैं जो हमारी कंट्री है,
कंट्री में टोटल कितने स्टेट हैं, हमें पता है कि 28 स्टेट हैं। आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, पहले 29 थे, अब 28 स्टेट हो गए। जो जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया है। और दूसरी बात कर लें तो अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जो हमारी यूनियन टेरिटरी पहले कितनी थी, पहले आपकी 7 थी, अब आपकी यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई, 9 हो गई। कितनी हो गई है, 9। जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर डिवाइड होके ये 2 भाग में डिवाइड हो गया है, एक आपका लद्दाख हो गया है और एक आपका जम्मू कश्मीर हो गया है। तो इस टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हम स्टेट देखेंगे, स्टेट की कैपिटल क्या है, ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं जो आपको पेपर में पूछी जाएंगी, तो वो भी मैं बता दूंगा, तो वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। उसमें क्या है, जो हमारी कंट्री है, जो अदर कंट्रीज के साथ में कौन से इंडियन स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, वो भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको वो भी देखना है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो हमारे 28 स्टेट हैं, वो कौन से स्टेट हैं और उनकी कैपिटल क्या क्या है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक से आपको सारे स्टेट्स के नाम याद हो जाएंगे और आप कभी इनको नहीं भूलने वाले। अगर हम बात करें, देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपको कोस्टल एरिया से, तो और कोस्टल एरिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता जाऊँगा, तो आपको वो याद रखना है। पहले देखिए, ये पोर्शन हो गया। इस पोर्शन को याद रखने के लिए आप याद रखिए GMG का, ये आपको याद रख लेना है। GMG का क्या हो गया, आपको देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, पहला ये हो गया, जो G हो गया, ये आपका दूसरा M हो गया है, ठीक है। फिर आपका GM, ये देखिए दूसरा G हो गया है, फिर ये आपका K हो गया है और दूसरा ये K हो गया है। तो ये क्या होता है, तो अब देखिए क्या मैंने बताया आपको, मैंने बताया GMG का। तो G से हो गया हमारा गुजरात हो गया है, ठीक है। फिर M से आपका महाराष्ट्र हो गया है। इसके बाद दूसरा G आपका गोवा हो गया, K आपका क्या हो गया, कर्नाटका हो गया, और पांचवा आपका केरला हो गया है। तो ये आपके 5 स्टेट्स हैं, ये आपको याद रखना है, जो कोस्टल एरिया में आते हैं। 5 कितने स्टेट हैं, ये 5 स्टेट है। उनकी कैपिटल क्या है, अगर हम बात करते हैं गुजरात की कैपिटल आपकी क्या हो जाती है, गांधीनगर हो जाती है। महाराष्ट्र की आपकी मुंबई हो गई, गोवा की आपकी क्या, पणजी हो जाती है, और कर्नाटका की आपकी बेंगलुरु हो जाती है, और केरला की आपकी तिरुवनंतपुरम हो जाती है। तो ये आपके 5 स्टेट हो गए और आपकी उनकी कैपिटल हो गई। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमारे जो 5 स्टेट कोस्टल एरिया में अरेबियन सी साइड आते हैं, वो 5 कौन कौन से हैं। आपका हो गया GMG का, मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, इनकी राजधानी बता दी है। अब उसके बाद हम इसके बाद वेस्ट, ये देखिए, ये हमारा ईस्ट साइड हो गया, ये हमारा वेस्ट साइड हो गया। हमने वेस्ट साइड के 5 राज्य देख लिए, अब हम ईस्ट साइड के 5 राज्य देखते हैं। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, इसके लिए भी एक हमारी ट्रिक है, BOT, बोट। पहले क्या थी, देखो ईस्ट साइड में GMG, वेस्ट साइड में GMG काका थी, और ईस्ट साइड में हमारी कौन सी हो गई है, बोट हो गई है। तो बोट में कौन कौन से आते हैं, देखिए आपका एक ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हो गया आपका, ये यहाँ तक आ गया। तो इसमें आपका देखिए, अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया, उसको मैं देखिए अंडरलाइन कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, आपको पता चलता रहेगा कि ये चीज़ें आपको याद हो गई। और जैसे जो भी मैं ट्रिक देखिए आपको बता रहा हूँ, वो ट्रिक आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके 5 बार उसको ऐसे ही आप मुंह से बोलिए कि ये, मतलब जैसे GMG काका, GMG काका, GMG काका, GMG काका, ऐसा आप 5 बार बोलेंगे तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट ईस्ट साइड पे आ रहे हैं, यहाँ के हम 5 स्टेट देखने वाले हैं, वो कौन कौन से हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको क्या है, ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी और आपको पेपर में कभी ना भूलें। पेपर के लिए आपको कभी भी लाइफ में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा के लिए ये आपको याद हो जाएंगे। तो यही ट्रिक मैंने भी अपनाई थी। तो अगर हम अब हम कर रहे हैं कोस्टल एरिया में ईस्ट साइड की बात। तो यहाँ 5 कौन से, बोट हो गया, देखो बी से क्या हो गया, मैं देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ BOAT, बोट हो गया, ठीक है। बी से आप क्या हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। बी से क्या हो गया आपका, वेस्ट बंगाल हो गया। ओ से आपका उड़ीसा हो गया। ए से आपका क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। और टी से आपका क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया। टी से आपका तमिलनाडु हो गया, और आपका पता ये हो गया तेलंगाना हो गया, ठीक है। ये 5 हो गया। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा है, ये आपका एरिया है, ये आपका कौन सा है, ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका उड़ीसा हो गया। ये आपको याद रखना है जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद उड़ीसा के बाद आपका आता है, ये आपका हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है।
आंध्र प्रदेश हो गया, ये आपका क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया, और ये आपका हो गया तेलंगाना हो गया। तो ये टोटल हमारे 10 स्टेट हो गया। अगर हम इनकी कैपिटल की बात कर लें तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल हमारी कोलकाता हो जाती है, क्या हो जाती है, कोलकाता हो जाती है। और उड़ीसा की कैपिटल हमारी भुवनेश्वर हो जाती है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती हो जाती है, क्या होती है, अमरावती हो जाती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी, अमरावती हो जाएगी। और तमिलनाडु की कैपिटल आपकी चेन्नई हो जाती है। और तेलंगाना की आपकी क्या है, हैदराबाद है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद है। इसमें एक कंफ्यूजिंग सा चीज़ है, तो जो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जो आपके देखिए हैदराबाद सॉरी आंध्र प्रदेश और आपकी तेलंगाना की कैपिटल में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप कभी कंफ्यूज होंगे, देखिए जब भी आंध्र प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश की अमरावती हो जाएगी, ठीक है। अमरावती देखिए आंध्र में ए आ रहा है और अमरावती में ए आ रहा है, तो हमेशा ए सिमिलर रहेगा, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ए से आंध्र प्रदेश, ए से अमरावती, ठीक है। और तेलंगाना की आपकी हैदराबाद आ जाएगी, जो पहले क्या है। तो इस तरह से हमने टोटल देखिए हमने क्या 10 स्टेट्स कवर कर लिए हैं, उनकी कैपिटल भी कवर कर ली है। तो मुझे लगता है अगर आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा के लिए आपको ये याद रहेगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हमने 10 स्टेट कवर कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है ये पोर्शन, ठीक है। कौन सा पोर्शन आने वाला है, अब देखिए यहाँ तक हमने सारा कवर कर लिया है। अब हमारा ये 7 सिस्टर्स हैं। देखिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ मैप में, जो आप कभी नहीं जीवन में भूलेंगे। अगर आपने इस तरह से ध्यान से पढ़ लिया तो आप कभी इनको नहीं भूलने वाले हैं। तो ये जो आपका हिस्सा है, ये आपको, ये हम क्या करते हैं, इन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। तो 7 सिस्टर्स में हम बात करें, ये 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके 7 सिस्टर्स हैं, इनमें कौन कौन से राज्य हैं, ये आपको याद रख लेना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और कई बार ये पूछा जाता है कि 7 सिस्टर्स में कौन कौन सी राज्य आते हैं। तो 7 सिस्टर्स में देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका आता है अरुणाचल प्रदेश आता है, अरुणाचल प्रदेश हो गया। दूसरा आपका असम हो गया, ठीक है। तीसरा आपका नागालैंड हो गया, ठीक है। चौथा आपका मणिपुर हो गया। पांचवा आपका कौन सा हो गया, पांचवा आपका मिजोरम हो गया। छठा आपका त्रिपुरा हो गया। और सातवां आपका कौन सा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 स्टेट है और इन्हें ही 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। तो इसमें देख लेते हैं स्टेट में कौन सा है। जो देखिए सबसे ऊपर वाला आता है, ये हमने इस देखिए हमने सीक्वेंस भी वही लिखा है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये जो पहला स्टेट है सबसे ऊपर है, ये आपका कौन सा है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद जो सेकंड उसके नीचे बड़ा स्टेट आता है, ये आपका हो गया असम हो गया। ये कौन सा है आपका, ये आपका असम हो गया। उसके बाद यहाँ जो आता है, फिर उसके बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद आता है आपका मणिपुर, नागालैंड मणिपुर, फिर आपका मिजोरम आ जाता है। इसके बाद ये हिस्सा है जो आपका मिजोरम हो गया। ये जो नीचे लटका हुआ हिस्सा, इस लटके हुए हिस्से को हम त्रिपुरा कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिपुरा, मतलब तीनों तरफ से घिरा हुआ है। कोई क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि वह कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा है। त्रिपुरा मतलब तीनों तरफ से घिरा हुआ, त्रिपुरा हो गया। और ये जो बचा हुआ पोर्शन है, ये आपका हो जाता है मेघालय, ठीक है। अगर हम इनकी कैपिटल की बात करें तो आप हमें पता है कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल आपकी ईटानगर हो जाती है। असम की दिसपुर हो जाएगी। अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की कोहिमा हो जाती है। मणिपुर की आपकी इम्फाल हो जाती है। मिजोरम की आपकी ऐज़वाल हो जाती है। त्रिपुरा की अगरतला हो जाती है। और मेघालय की शिलोंग हो जाती है। जैसे इस तरह से हमने ईजिली तरीके से जो हमारे टोटल 17 स्टेट कंप्लीट हो चुके हैं और उनकी कैपिटल भी कंप्लीट हो चुकी है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो भी कवर हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है, इतना हो गया। अब हम इस पोर्शन में, बचे हुए पोर्शन में यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन हो गया, तो ठीक है। यहाँ से अब मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। अब अभी हम सिर्फ स्टेट की बात कर रहे हैं, तो आपको ये स्टेट के लिए ध्यान रखना है। देखिए हमेशा जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ। और अगर भी आप भी यही सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखेंगे तो आप एग्ज़ाम में आप कभी नहीं भूलेंगे और
आराम से आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छा हो जाएगा और कभी आप पेपर में नहीं भूलेंगे। तो देखिए अभी तक मैंने आपको ये बताया, ठीक है। इसके बाद हमारा एक सीक्वेंस आता है, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा सीक्वेंस, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो क्या है, देखो राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद आपका आता है पंजाब हो गया, देखिए ये पंजाब हो गया, राजस्थान, देखो राजस्थान पंजाब हो गया, फिर आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश के बाद आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है। आपके बाद आपका क्या, उत्तराखंड हो गया, फिर आपका उत्तर प्रदेश हो गया, फिर आपका बिहार हो गया। तो ये हमारे कितने, ये हमारे 6 स्टेट हो गए। ये कितने हो गए, हमारे 6 स्टेट हो गए, ठीक है। तो मैप, अब यहाँ मैप में दिखा दूँ, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका राजस्थान हो गया है। राजस्थान के बाद आपका आता है पंजाब हो गया, फिर आपका ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया उत्तराखंड हो गया, फिर आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, फिर आपका ये बिहार हो गया। अब इसके बाद आपके 4 स्टेट बचे हैं, वो मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा। तो आप ये देख लीजिए, देखिए राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल क्या है, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। पंजाब की आपकी चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये आपकी शिमला है कैपिटल। और उत्तराखंड की बात करें तो इसकी कैपिटल हमारी देहरादून है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो हमें पता है कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और बिहार की पटना है। अब बचे हुए 4 स्टेट हैं तो देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पे एक आपका हरियाणा आ गया है। इसके बाद देखिए ये हरियाणा हो गया। इसके बाद ये 3 स्टेट हैं, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपका झारखंड हो गया, ठीक है। तो अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ हो जाती है, मध्य प्रदेश की भोपाल हो जाती है, छत्तीसगढ़ की आपकी कैपिटल हो जाती है तो रायपुर हो जाती है, और झारखंड की रांची हो जाती है। तो इस तरीके से हमने जो हमारे टोटल 28 स्टेट थे वो कवर कर ली हैं और उनकी कैपिटल भी कवर कर ली है। तो आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको हमेशा याद रखनी है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये तरीका आप देखेंगे, आपको याद रहेगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे और आपका ईजिली से एग्ज़ाम पास हो जाएगा। अब देखिए हमने स्टेट की बात कर ली। अब हमारे आते हैं कितने, 9 यूनियन टेरिटरीज आती हैं। क्या आती है हमारी, 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई। तो 9 टेरिटरीज कौन कौन सी हैं, इनके बारे में भी देखेंगे। और हम बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है, तो आपको याद रखना है। तो हम देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं यूनियन टेरिटरीज को, तो 9 टेरिटरीज हैं। तो देखिए मैं आपको मैप में बता रहा हूँ, मैप से आप कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि जो टॉप का हिस्सा है, तो यहाँ से हमारी यूनियन टेरिटरी चालू होती है। तो पहले 2 टेरिटरीज ये हो गई, ठीक है। फिर आपकी ये हो गई, यहाँ हो गई। फिर आप गुजरात साइड में यहाँ आगे जाइए, फिर आपकी ये हो गई। तो टोटल आपकी ऊपर से चलते हैं तो हमारी पहली, देखिए पहले क्या है, हमारी जम्मू कश्मीर है। पहली कौन सी है, जम्मू एंड कश्मीर हो गई। दूसरी आपकी लद्दाख हो गई, ठीक है। तीसरी आपकी चंडीगढ़ हो गई, तीसरी चंडीगढ़ हो गई। चौथी दिल्ली हो गई आपकी, ठीक है। पांचवी की बात कर लें तो पांचवी हमारी अंडमान एंड निकोबार हो गई, एंड निकोबार हो गई। छठी आपकी दादर एंड हवेली हो गई, ठीक है। सातवीं आपकी दमन एंड द्वीप हो गई, और आपकी 8वीं आपकी पौंडीचेरी हो गई। और जो 9वीं है आपकी कौन सी हो जाएगी, लक्षद्वीप हो जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल हमारी कितनी, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। पहले ये 7 थी, अब कितनी हो गई, 9 हो गई। ये याद रखना, कोई आपसे पूछता है यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 9 है। जो जम्मू कश्मीर हो गई, जम्मू कश्मीर की कैपिटल की बात कर ले तो समर और विंटर्स की 2 कैपिटल। समर में आपकी क्या है, समर में आपकी श्रीनगर है, और विंटर में आपकी जम्मू है, ठीक है। अगर लद्दाख की बात करें, लद्दाख की कैपिटल आपकी लेह है। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की कैपिटल भी दिल्ली है। और आपकी अंडमान एंड निकोबार की बात कर लें तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, हमारी पोर्ट ब्लियर है। इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लियर है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और पौंडीचेरी की पौंडीचेरी है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पेपर में याद करनी है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थी वो हमने कवर करी। अब हम कुछ और चीज़ें देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है और पेपर के पॉइंट ऑफ से पूछी जा सकती हैं।
तो अब हम देखने वाले हैं जो हमारी कैपिटल्स हैं, सॉरी, अब हम इसमें राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद की सीटें देखने वाले हैं। तो इसके लिए क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है जो आप के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए मैं बात करने वाला हूँ जो आपकी लोकसभा है। लोकसभा के बारे में जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं, सॉरी, इसको संसद की बात करते हैं तो संसद में हमको 1, 2, 3 और 4 चीज़ें याद रखनी है। देखिए एक होता है आपका लोकसभा होता है, ठीक है, फिर आपका क्या होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, फिर आपका विधान सभा हो गया, फिर आपका क्या हो जाता है, विधान परिषद हो गया, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। देखिए जो लोकसभा, राज्यसभा होता है ये भारत का होता है, ये क्या होता है, ये आपके भारत में आ जाएंगे। भारत के टोटल हमारे कितने 28 स्टेट्स हो गए और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए। इन सबको मिला के लोकसभा और राज्यसभा में इनके प्रतिनिधित्व होते हैं। जबकि हम बात करें विधानसभा, हर भारत के जो 28 स्टेट्स हैं उन सब में विधानसभा है, ठीक है। और विधान परिषद का ये पूरे भारत में सिर्फ 6 स्टेट्स जो हमारे 6 राज्य हैं उनमें ही विधान परिषद है, सॉरी विधान परिषद है, तो आपको याद रखना है। तो देखिए हमने लोकसभा, राज्यसभा हो गया। तो संसद क्या होती है, संसद में देखिए आपका जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन सबको मिला के ही हमारी क्या होती है, संसद बनती है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि संसद क्या होती है, संसद में हमारा प्रेसिडेंट, देखिए संसद क्या होती है, संसद में हमारा प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये होता है। तो अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो लोकसभा में हमारी कितनी 543 सीटें हैं, ये याद रखना है। राज्यसभा में आपकी 250, अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं, तो 250 में से इस समय कितनी है, 245 मेंबर हैं इसमें। और विधानसभा में अलग अलग है। और विधान परिषद की बात कर लें तो विधान परिषद का भी मैं आपको बता दूं, जो आपको याद रखना है किन किन स्टेट में विधान परिषद है। तो आपके 6 स्टेट हैं। 6 स्टेट कौन कौन से हैं, अगर हम देखें तो 6 स्टेट में सबसे पहले आपका आता है उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक है। अब कौन सा आएगा, सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश है, उसके बाद आपका बिहार है। देखिए मैं जो सीक्वेंस बता रहा हूँ, अगर आप उस सीक्वेंस में देखेंगे तो उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने देखिए सारे सब क्लोज कर दिया है। नहीं तो अगर मैं क्या है सारे ऊपर नीचे भी कर सकता था जिससे आपको प्रॉब्लम हो, पर मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, मैंने सारी चीज़ें पास कर दी जिससे आपको याद रहे। देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार देखिए पास में 2 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना पास में एक राज्य है, महाराष्ट्र कर्नाटक, ये दोनों पास में। तो अगर ये हमारे 6 स्टेट हैं जिसमें हमारी विधान परिषद की सीटें हैं, तो देखें उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार में 75 सीटें हैं। और आपकी आंध्र प्रदेश में बात कर लें तो आंध्र प्रदेश में आपकी 58 सीटें हैं। अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं तो यहाँ पे 40 सीटें हैं। और महाराष्ट्र और कर्नाटक में मतलब 78 और 75 सीटें हैं। तो इतनी सीटें ही हमारी विधान परिषद की हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम की बात कर लें तो सबसे कम हमारी तेलंगाना में हैं। तो टोटल ये हमारे 6 स्टेट में ही विधान परिषद है। इस समय आपको ये याद रखना है। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें और बता दूं, क्योंकि अगर मैं इनमें आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो और हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर हम पहले की बात करें लोकसभा, तो जो लोकसभा की सीटों की बात कर ले तो लोकसभा की सीटें मैंने बताई, आपकी टोटल सीटें कितनी हैं, 543 हैं। इस समय 543 हैं। और टोटल कितनी हो सकती हैं, 552 से तक हो सकती हैं। और लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें, लोकसभा की सीटें कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हमारी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी 80 सीटें हैं, ठीक है। और अगर सबसे कम बात कर लें तो सबसे कम आपकी कई जगहों पे हैं, जो आप देख सकते हैं कि बहुत जगह हैं। जैसे आपकी हो गया कि जो हमारे यूनियन टेरिटरीज, और ये हो गई, यहाँ पे भी सबसे कम सीटें हैं। जो हमारे यहाँ पे कुछ राज्य हैं उनमें 1-1 सीटें हैं, तो ये कम हो गई। अगर हम इसी तरह से राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में टोटल हमारी 245 सीटें हैं और मैक्सिमम 250 हो सकती हैं। तो इस समय 245 है। 245 में आपकी
245 है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें किस राज्य में है, वो भी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्यों? क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आप इस वीडियो को अपने ध्यान से देखा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, जिससे आपके क्या हो, चीज़ें क्लियर हो जाए। और आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, जिससे आपको पेपर में रिवीजन करने में आसानी होगी। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव चालू करने वाले हैं पेट के लिए, स्पेशल पेट के लिए हम चालू करने वाले हैं। तो आप उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो थैंक